नवापूर सराफ गल्लीमध्ये बाबा जय गुरुदेव यांची 4 तासांची नामधून भक्तिमय वातावरणात संपन्न. नवापूर शहरातील सराफ गल्ली येथे श्रीदादा गणपती मंडळ व सराफ गल्ली रहिवासी यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाबा जय गुरुदेव यांच्या 4 तासांच्या अखंड नामधून कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. संपूर्ण परिसर जय गुरुदेवच्या घोषणांनी भक्तिमय वातावरणात दुमदुमून गेला होता. महिला, पुरुष, युवक व लहान मुलांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून नामस्मरणाचा लाभ घेतला. मंचावर बाबा जय गुरुदेव व संत उमाकांतजी महाराज यांच्या प्रतिमा तसेच पवित्र पादुकांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. या प्रसंगी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते भरतभाऊ गावित, माजी जिल्हा परिषद सभापती संगीता गावित, नगरसेवक धर्मेश पाटील, माजी नगरसेवक दर्शन पाटील, हरीश पाटील सर, प्राध्यापक उमेश पाटील, अनिल पाटील, विक्रम पाटील, हेमंत पाटील सर, गोपाल मराठी, धाकू मोरे, सुधीर निकम आदी मान्यवर उपस्थित होते. नामधूनची सुरुवात धर्मेंद्र पाटील, संदीप पारेख, नितीन देसाई व विश्वनाथ पाटील यांनी केली. रात्री महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राजेंद्र भावसार व महेंद्र पाटील यांनी संत उमाकांतजी महाराज यांच्या विचारांचा जागर करत अध्यात्म, सदाचार व व्यसनमुक्त जीवनाचा संदेश दिला. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी नवापूर बाबा जय गुरुदेव सत्संग मंडळ, श्रीदादा गणपती मंडळ व सराफ गल्लीतील रहिवाशांनी विशेष परिश्रम घेतले. इनके आदेशानुसार 4 घंटे की अखंड जय गुरुदेव नाम ध्वनि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने सहभाग लिया. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा और आपसे कहूंगा कि आप लोगों ने इस समय में जो कलयुग का दौर चल रहा है, ऐसे समय में जहां कथा, कोई हवन, जप, तप, ऐसा कोई धार्मिक कार्य होता है, उस कार्य में हमें भीड़ बहुत कम नज़र आती है. और इसी तरह अगर कोई दूसरा कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या वहाँ दिखती है. मगर ऐसे स्थान पर वही लोग आ सकते हैं जिन पर गुरु की दया, गुरु का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है. उनकी दया के बिना, उनकी दया की धार के बिना हम अपने घर से एक कदम भी सत्संग की ओर जा नहीं सकते. और मैं आपको वादा दिलाता हूँ इनकी ओर से कि आप लोगों ने अपने घर से जितने कदम चलकर यहाँ पर आए हुए हो, उस हर एक कदम का फल आपको प्राप्त होगा. वो फल कैसा प्राप्त होगा? जैसे कि 1 गौ का दान, 100 गौ का दान, 500 गौ का दान, 1000 गौ का दान अगर आप करोगे, उसका फल जब आपको प्राप्त होगा, उसका फल अगर आप अपने घर से सत्संग की ओर जाओगे तो हर एक कदम का फल उसी समय आपको प्राप्त होगा. यहाँ पे आने का किसी का भी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा. और संत महात्मा सबका हित चाहते हैं, अहित कभी भी नहीं चाहते. आने वाला समय बहुत ही दुखदाई, दर्दनाक, भयानक है. उसका अंदाजा किसी के दिल दिमाग में नहीं है. आने वाला समय ऐसा क्यों है? और इस समय में बचाने के लिए महात्मा तो दयालु होते हैं और हर एक जीव का वो अच्छा चाहते हैं, हित चाहते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं. कि आने वाले समय में ऐसा काल भगवान का मंजर दिखने वाला है कि लोग रात को सोएंगे और सवेरे उठेंगे तो स्मशान भूमि में पाएंगे. ऐसा समय ऐसा आ रहा है. उसका कारण क्या है? कि हम लोगों ने कुदरत के बनाए हुए नियम का उल्लंघन कर लिया है और उसके कानून में दखलंदाजी कर दी है. दखलंदाजी कौन सी? उस परमपिता परमात्मा ने जब हमें इस धरती पर भेजा था, उस समय में उससे हमने वादा किया था. कैसा वादा किया था? जब माता की गर्भ में 9 महीने 9 दिन तक हमें उल्टा लटकाया गया था, उस समय में हमारा ही मलमूत्र हमारे ही मुंह के अंदर में आता था. उस समय में माता के गर्भ में इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा, इतना दर्दनाक, इतनी गर्मी होती है जैसे कि लोहा किसी लोहार के भट्टी के अंदर में डाल दिया जाए, उससे भी कई गुना तकलीफ माँ के पेट में इस जीवात्मा को होती है.
वो बच्चा वो चिल्लाता है उस परमपिता को, कहता है कि हे मालिक मुझे जल्द से जल्द इस तकलीफ से बाहर निकल। जब वो माँ के गर्भ में होता है तो उसे सब कुछ पता होता है कि पिछले जन्म में कौन था, क्या था, उसने कौन से कर्म किए। घडणार आहे त्या घटनामुळे फार लोकांची म्हणजे जान किंवा लोकांना मृत्यू येईल असं त्यांचा उद्देश आहे। परंतु नामधुनी कावर म्हटली गेली आहे की प्रत्येक व्यक्तीला आपल्याला वाचवायचे आहे आणि हा संदेश प्रत्येक घरघर पोचवायचा आहे आणि म्हणून हा नामधुनीचा कार्यक्रम सगळीकडे आता सुरू करणार आहे। आणि दुसरी गोष्ट अशी की बुवा ह्या ठिकाणी नामधुनी कशी घडून आली की आम्ही भाऊसाहेब व ताईसाहेब यांच्या घरी हनुमान जयंतीचं पठण होतं, त्या ठिकाणी आम्ही आमंत्रित होतो जय गुरुदेव संघात, तिथे गेलो होतो आणि त्या ठिकाणी आम्हाला प्रेमेंद्र पाटील जे आम्हाला भेटले आणि त्यांनी म्हटले की बुवा आमच्या गल्लीत पण जय गुरुदेव नामधुनी व्हायला पाहिजे। तर त्याच वेळेस आम्ही विचार केला की गुरु महाराजांचा तर आदेश आहेच, मग का बरं आपण त्याच्या संधीचा फायदा घेऊ। मग प्रेमेंद्र भाऊला आम्ही सांगितलं की बुवा तुमच्या हिशोबाने ठेवा। मग ती आज ही आपल्याकडं 4 तासाची अखंड नामधुनी संपन्न झालेली आहे। जय गुरुदेव।